हेलो गाइस, अब मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था इन्वर्शन के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा गार्निशन के बारे में आपके बाद। लेकिन पहले के वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबे हो रहे थे, तो और इतना नीट के स्टूडेंट के पास टाइम होता नहीं, तो अब से मेरी थोड़ी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं एक पहले तो आपको समझा दूँ, और जो आपको सामने दिख रहा है उसको आप अपने आप ऑटोमेटिकली रीड कर ले, क्योंकि वो दोनों एक ही जैसे होंगे। अब देखिए, मैं आपको गायनोशियम के बारे में बताता हूँ। गायनोशियम को मैंने आपको बताया था कि वो फ्लावर पे जो होता है उसका इस तरह का डायग्राम होता है, इस तरह से रफली डायग्राम बना रहा हूँ इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं गायनोशियम, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये गायनोशियम आपके पास दिखाऊंगा, दो तरीके होते हैं। एक होगा कि अगर एक ही फ्लावर पे केवल एक ही गायनोशियम है, यानी ये यूनिट जो इसको बोलते हैं हम कार्पल और पिस्टल, तो अगर एक ही ये है तो इसको हम बोलेंगे गायनोशियम मोनोकार्पलरी, यानी एक है। और अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो उसको अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये पॉलीकार्पलरी है। अब इस पॉलीकार्पलरी में बहुत सारे आएंगे कि जिसमें एक तो ये दोनों सब ये जो कार्पल है आपस में फ्यूज्ड है, और एक कि ये कार्पल आपस में फ्लावर पे फ्री है। तो अभी देखते हैं। तो गायनोशियम को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इसकी यूनिट है पिस्टल कार्पली, मोनोकार्पली, पॉलीकार्पली बता दिया। पॉलीकार्पली एपोकार्पस का मतलब है कार्पल फ्री हो, और सिन कार्पस का मतलब है कि कार्पल सारे फ्यूज्ड हो। तो इसमें इसके एग्जाम्पल ये है, सिन कार्पस और एपोकार्पस के एग्जाम्पल। कार्पल देखिए 3 पार्ट से कंपोज होता है, मैं आपको कार्पल समझाता हूँ। अब आप ये दोनों डायग्राम समझना, फिर आपको सब आ जाएगा। जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था, तो इसके जो टॉप पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, जो ये लॉन्ग ट्यूब पार्ट टाइप होता है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये पूरा कंसिस्ट होता है ओवरी का। तो 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो उसको बोलते हैं हम ओव्यूल, जिसका ये लार्ज डायग्राम ये रहा। ओव्यूल जिस पे फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और जो ये जो फ्लावर जिस पे फॉर्म होता है उसको मैंने आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। देखो अब इसका पूरा लार्ज डायग्राम देखना आप, कि ये ओव्यूल है। ओव्यूल के डायग्राम में देखें तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। ये कैसे बनेगा ये बताऊंगा। और इसके पास जो मैंने डॉट 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 बनाई, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं प्लेसेंटा, ये क्या है, ये जिस पे बना है, मैंने कहा था ना ओव्यूल किस पे बना है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ओव्यूल निकल रहा है और ये ओव्यूल बन रहा है। अब ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में ये फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। इसका काम होता है कि ये जो पॉलन ट्यूब ऊपर से आ रही है उसको इस में यानी माइक्रोपाइल में एंटर कराने का। और माइक्रोपाइल है क्या, ये जो स्पेस है यहाँ पे खाली, ये जो है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो पार्ट होता है जहाँ पे दोनों जो इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट क्या है, ऐसे इसका कवरिंग है, आउटर भी हो गया इनर भी हो गया, ये एब्सेंट हो। अगर इनर जहाँ पे एब्सेंट है उसको हम बोलेंगे एंडोस्टोम पार्ट माइक्रोपाइल का, और जहाँ पे आउटर इंटेगमेंट एब्सेंट है उसको हम बोलते हैं एक्सोस्टोम। अब देखिए, अब आप समझिएगा, किसी माने थैलेमस है, सिंपल थैलेमस बनाया मैंने ये। तो स्टार्टिंग जब थी, जब फ्लावर एक होता था, तो जो ओव्यूल होता था ना, ओव्यूल इस तरह से होता था, इस तरह से। इसका मतलब ये है कि जो ओव्यूल आप ये पार्ट देख रहे हैं इस तरह से, ये खुला हुआ पार्ट ये ऊपर ऊपर होता था, और ये नीचे इस तरह से होता था। और जो ये आप ये लॉन्ग देख रहे हैं, इसको मैंने बनाया नहीं वैसे। तो ये डायग्राम ये रहा कि ये जो पार्ट था ये माइक्रोपाइल था, और ये आपको मैंने बताया था कि ये वाला पार्ट है ये पूरा, और ये प्लेसेंटा होता था नीचे इसके। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो ये पार्ट तो सीधा रहा, और ये पार्ट इस तरह से है ना, इस तरह से, ये जैसे ही सीधा था ये इस तरह से था, ये मूव कर गया, ये मूव नहीं किया। तो ये जो बेसल पार्ट होता है ना, ये जिसपे ये स्ट्रक्चर होता था, इसको हम बोलते हैं, ये जो पार्ट था बेसल वाला स्टार्टिंग में, इसको हम बोलते थे चलेजा। क्या बोलते हैं हम, चलेजा। पर धीरे धीरे डेवलपमेंट के थ्रू ये जो था ऐसे फोल्ड हो गया। तो अब आपको देखिए चलेजा क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। चलेजा ही पहले बेसल पार्ट था, तो जिससे इंटेगमेंट अराइज होते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई फ्लावर्स की, तो ये इस तरह से चलेजा ऊपर की तरफ आ गया था हल्का सा, लेकिन ये ऊपर नहीं होते, बेसल पार्ट ही होता है। तो मैंने आपको चलेजा बता दिया, आउटर इनर बता दिया, इंडो एक्सोस्टोम बता दिया, न्यूसेलस क्या होता है बता दिया। अब देखिए ऑब्ट्यूरेटर बता दिया। अब देखिए जो फ्यूनिकल होता है ना, एक तरह का स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब कि इसको इस पर टिकाया जा सके। और हाइलम क्या होता है, इस पॉइंट को हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ओव्यूल फ्यूनिकल से टच होता है। और ये राफे जो होता है, ये एक तरह का वेस्कुलर स्टैंड होता है जो सप्लाई करता है वाटर। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इनसाइड ओवरी आपको बता दिया। ओव्यूल क्या होता है, इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंट क्यों है पता है, आउटर और इनर इंटेगुमेंट पोरेन, जो मेगास्पोरेन जो मदर सेल इसमें होती है। ये सब 3 पार्ट होते हैं। चलेजा आपको बता दिया क्यों बेसल पार्ट है, और इससे इंटेगुमेंट क्या है, जो न्यू सेल्स को कवर करते हैं। देखिए इंटेगुमेंट क्या है, जो ये न्यू सेल्स को करती हुई कवर की लेयर की सेल है। माइक्रोपाइल आपको बता ही दिया। देखिए ये डायग्राम देखिए,
हाँ देखिए हाइलम क्या पॉइंट आपको भी बताया था ना, हाइलम कि ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ओव्यूल और ये फ्यूनिकल अटैच होता है। तो हाइलम क्या बता दिया, फ्यूनिकल मैंने आपको बता दिया है। हाइलम के बाद ऑप्टियोरेटर बता दिया है। ये क्या करता है, ऑप्टियोरेटर काम होता है कि पॉलन ट्यूब को उसमें एंट्री कराना। न्यूसेलस का एक टिश्यू है जो कि डिप्लॉइड और सोमेटिक इन नेचर होता है। अब देखिए एरिल क्या है, इसमें लिखा है एरिल। अगर ये फ्यूनिकल ऐसे यहाँ से ग्रोथ करके पूरा ऐसे कवर कर ले, देखिए यहाँ से फ्यूनिकल यहाँ होता है, यहाँ से निकल के इसको ऐसे कवर कर ले, इसको बोलते हैं एरिल। इसके एग्जांपल लीची, नटमग और पिथेकोलम्बियम। इसमें फ्लैशी भी हो सकता है, ये ड्राई भी हो सकता है। अब देखिए अब आप टाइप ऑफ ओव्यूल, अगर न्यूसेलस के बेसिस पे देखें दो तरह के, अगर न्यूसेलस काम में तो टेनी न्यूक्लिएट, और अगर न्यूसेलस ज़्यादा तो क्रेसी न्यूक्लिएट। इंटेगुमेंट के बेसिस पे कि अगर इंटेगुमेंट नहीं है उसके एग्जांपल, एक ही इंटेगुमेंट है उसके एग्जांपल उसको यूनिटेगमिक, दो है तो बाइटेगमिक और ट्राइटेगमिक। ट्राइटेगमिक तो वैसे देखो 3 इंटेगुमेंट होते हैं क्योंकि 2 ही इंटेगुमेंट होते हैं, लेकिन थर्ड इंटेगुमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू इंटेगुमेंट, तो ट्राइटेगमिक भी हो गया। अब आप देखिए डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इज सेम एज डेवलपमेंट ऑफ एंथर, बस इसमें एपिडर्मल सेल बनाएगी इंटेगुमेंट, पैरेटल सेल बना देगी न्यूसेलस और स्पोरोजेनल सेल बनाएगी मेगास्पोर मदर सेल। बाकी वही है आर्ची स्पोरल सेल, हाइपोडर्मल पेरिक्लिनिकल डिवीजन, आपको सब एंथर डेवलपमेंट मैंने बता दिया था। अब हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ओव्यूल बताया था, ओव्यूल इस तरह से रफ डायग्राम बना लिया मैंने ओव्यूल का, तो यहाँ पे एक सेल होती है, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या करेगी, सबसे पहले मियोसिस करेगी, मियोसिस के थ्रू 4 सेल बन जाती है। ये वाली जो साइट है ये चले जाते हैं यहाँ पे आगे चलेजल साइट, और ये जो होती है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर साइट, नीचे की तरफ है ना। तो जो इसमें से 3 जो सेल बनती है मियोसिस के बाद, अब मियोसिस के बाद सारी एनएन है, हैप्लॉइड है, ये जो माइक्रोपाइल की 3 तरफ होती है ये डिजेनरेट होती है, अब केवल एक ही सेल बचती है, वो भी कौन सी, चलेजल साइट की। तो देखिए मेगास्पोर मदर सेल के बारे में मैंने लिखा है कि लार्ज स्पेशलाइज नियर माइक्रो फिल्ड विद दिस टू एन अंडर मियोसिस लीनियर टेट्राड, टेट्राड इसको बोलते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम बताया ना 4 सेल बनती है टेट्राड, जिसमें से 3 डिजेनरेट, 1 दैट इज मेन फंक्शन डिसफंक्शनल। हाँ देखिए अब इसमें जो फंक्शनल बचती है इसका डेवलपमेंट देखते हैं। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसमें से क्या होता है, जैसे ये 4 सेल बनी, सबसे पहले ये सेल होती है, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी। ये क्या मियोसिस करेगी, मियोसिस के बाद इसकी 4 सेल बन जाएगी, 1 2 3 4 सेल के बाद जो चलेजल साइड वाली होती है और जो माइक्रोपाइल चलेजा ये रहा, माइक्रोपाइल ये रहा, चलेजा वाली तो फंक्शनल रहती है, बाकी तीनों डिजेनरेट होती है। अब ये फंक्शनल जो रहती है ये देखिए कैसे डेवलपमेंट करती है। अब मियोसिस हो गया, अब इसमें मियोसिस तो हो नहीं सकता, उसमें क्या होता है सबसे पहले पहला माइटोसिस होता है, तो ये 2 सेल बन जाएगी। 2 सेल के बाद देखिए अब इसमें से आप डेवलपमेंट देखिएगा, इसमें ये तरह से ना, इसमें यहाँ पे न्यू सेल ये, तो देखिए इसमें सबसे पहले 1 सेल और 2 सेल। 2 सेल क्या करेगी, सबसे पहले जो बीच में सेल थी एक जाएगी चलेजल की तरफ, एक जाएगी माइक्रोपाइल की तरफ, वापस से इसमें भी माइटोसिस, इसमें भी माइटोसिस होता है, तो इसमें भी माइटोसिस, इसमें भी माइटोसिस होता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें भी माइटोसिस, इसमें भी, तो यहाँ पे एक और सेल बन जाती है। अब इनमें क्या होता है, वापस से माइटोसिस, इनमें वापस से एक और माइटोसिस होता है, तो यहाँ पे क्या हुई 1 2 और यहाँ पे दोनों में एक और हुआ माइटोसिस, तो यह भी माइटोसिस है भी माइटोसिस। अब टोटल कितनी सेल होगी, 8 सेल, 4 ऐसे ऊपर आ गई यानी चलेजल साइड, और 4 ऐसे नीचे आ गई यानी माइक्रोपाइल साइड। अब इसमें से एक सेल तो इस तरफ मूव करेगी और ये वाली सेल इसमें मूव करेगी, तो बीच में कितनी आ गई, सेंटर। ऊपर यहाँ कितनी रहेगी, 3, यहाँ कितनी होगी, 2, यहाँ कितनी रहेगी, 3। इसको ऐसे प्रोटोप्लाज्म कवर कर लेता है, इसको कवर कर लेता है और इसको ऐसे कवर कर लेता है। तो जो इन दोनों न्यूक्लियस होता है उसको एक ही ऐसे प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। तो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट देखिए चलेगा, माइक्रोपाइल पहला माइटोसिस, दूसरा तीसरा रीअरेंजमेंट हुई न्यूक्लियस की, 2 आ गए, और फिर बाद में एक तरह की न्यूक्लियस पे प्रोटोप्लाज्म के बन गई सेल। ऊपर सेल को बोलेंगे चलेजल साइड की तरफ होती है एंटीपोडल सेल, इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, जिसके दोनों न्यूक्लियर को बोलते हैं पोलोन्यूक्लियाई। और ये जो तीनों सेल बनी ना यहाँ पे, ये जो नीचे 3 सेल बनती है, ये 3 सेल, इस 3 सेल में से ये 2 सेल होती है सिनर्जिड, और जो बीच वाली उसको बोलते हैं हम एग सेल। एग सेल का जो न्यूक्लियस होता है ऊपर होता है, और सिनर्जिड सेल के दोनों के न्यूक्लियस नीचे होता है। यहाँ पे इनके बड़े सारे वैक्यूल होते हैं सिनर्जिड में, और यहाँ पे एग सेल के नीचे वैक्यूल होता है, यानी ये दोनों अपोजिट
पोलैरिटी शो करती है। अब देखिए आप ये पूरा पढ़ना कि ये मैंने क्या लिखा, फंक्शनल मेगा 3 माइटोसिस हो गई, रीअरेंजमेंट हुई 7 साल, इसको बोलते हैं हम पूरा बनता है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक इज 7 सेल, देखिए 1 2 3 एंटीपोडल, 3 नीचे हो गई, 3 और 3 6, और एक बड़ी सारी सेल बनती है, ये सेंट्रल सेल है, तो ये होगी 7 सेल, 3 3 और एक 7। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं इसमें, 8, क्योंकि इसमें कितने हो गए 2, तो इसको बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। पॉलीगोनम का मतलब ये होता है कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब यही होता है पॉलीगोनम। मोनोस्पोरी का मतलब होता है कि एक स्पोर से बना है, एक स्पोर का मतलब कि एक इससे बना है, सेल से, न्यूक्लियस से, इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फिर देखिए अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में भी 2 तरीके होंगे, पॉलीगोनम। पॉलीगोनम मैंने आपको बता दिया पीछे कि सिंपल 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियोटाइड है। एक दूसरा टाइप होता है ओएनथेरो टाइप, जिसमें एक ही पोलर न्यूक्लियर है, एक ही एक सेल होगा और 2 सिनर्जी होंगे, यानी इसमें कोई एंटीपोडल सेल नहीं होगा। तो अगर इसका जाइगोट बनेगा तो जाइगोट किससे बनता है, फीमेल सेल से, एग सेल से, तो वो कितना हो जाएगा 2n। और इसमें भी एंडोस्पर्म में कितना, एक न्यूक्लियस है, तो जब मेल गैमेट आएगा तो वो उससे फ्यूज करके क्या बनेगा एक और, तो ये होगा 2n। अब देखिए एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ एंटीपोडल सेल के बारे में। सबसे पहले देखिए एंटीपोडल सेल में क्या होता है, यहाँ पे 3 यहाँ पे इसके सराउंडिंग में न्यूक्लियस है। तो एंटीपोडल सेल का काम क्या होता है कि यहाँ की न्यूक्लियस को लेके इस सेल को दे, तो ये काम करता है कि एक तरह का ट्रांजिशन टाइप का। तो इसको हम देखेंगे, सेंट्रल सेल का काम होता है कि ये क्या, सेंट्रल सेल बाद में जब मेल गैमेट आता है तो ये दोनों सेल फ्यूज कर देंगी, ये बन गया 2n, और एक और मेल, तो इस 2n से फिर एक और मेल गैमेट आएगा, बन जाएगा 3n। तो इसका जो सेंट्रल सेल का काम होता है वो होता है कि एंडोस्पर्म बनाना, और सेंट्रल सेल। अब नीचे देखिए इसको बोलते हैं एक्स सेल, जो यहाँ पे है, और ये सिनर्जी सेल हो गई। एक्स सेल तो जाइगोट बनाएगा, है ना, और सिनर्जी सेल इसको हेल्प करता है। देखिए टिपिकल एम्ब्रियोसेक क्या बता दिया, एम्ब्रियोसेक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, एंटीपोडल को बोलते हैं वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल, शक्कर सेल की बोलते देखना 3 नंबर में है, पता ही है, चले जाए है पता ही है, न्यूट्रिशन करती है, और ये बाद में डीजेनरेट हो जाती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब एक्स सेल और मेल सेल वो कर जाए, फ्यूज कर जाए। अब देखिए सेंट्रल सेल का काम क्या है, सेंट्रल सेल लार्ज सेल है एम्ब्रियोसेक की, पोलर न्यूक्लियस है, फ्यूज कर जाएगी जब उसको बोलते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल गैमेट फ्यूज करेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसको बोलते हैं एग अपैरेटस। एग अपैरेटस का क्या मतलब है कि एग और सिनर्जी कितने होते हैं 2, और एग कितना हो गया, तो इसको बोलते हैं हम टोटल को एग अपैरेटस। ये कहाँ पे मिलेगा, माइक्रोपाइल में, पता ही है। इसके 2 का एग और सिनर्जिड। एग सेल एक फीमेल गैमेट है, उसकी सेल वॉल बता रहे कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो बाद में डिजोल्व कर देगी जब मेल गैमेट आना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। चलेजन न्यूक्लियर, माइक्रोपाइल वैक्यूल, आपको पता ही है। सिनर्जिड को बोलते हैं हम हेल्पिंग सेल और कोऑपरेटिव सेल। क्यों, क्योंकि पोलर ट्यूब को गाइड करती है कि आपको कि पोलर ट्यूब को कैसे मूव करना है, कि इसके 2 नंबर है, इधर दोनों तरफ होती है एक साइड के, साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी है। अब देखिए इसमें एक्सेल का सिनर्जी का डायग्राम देखें तो इसमें यहाँ वैक्यूल है, यहाँ न्यूक्लियर, और यहाँ पे ऐसे फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। माइक्रोपाइल रीजन में है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टर्म्ड एज फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब इसका काम क्या देखिए, एज पोलन ग्रेन स्टार्ट टू जर्मिनेट ऑन सिग्मा, वन ऑफ द सिनर्जी डिजेनरेट होता है, ये हार्मोन रिलीज करता है केमिकल, ताकि पोलन ट्यूब वहाँ पे उसको अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट होकर उसको क्या करे, पोलन ट्यूब को एंटर कर देता है। फिर और बाद में जैसे ही फर्टिलाइजेशन से पहले एक सिनर्जी और फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद एक और सिनर्जी, तो दोनों सिनर्जी क्या होंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। देखिए ओके, आपको यहाँ तक मैं अभी बता दिया है, तो आगे का हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।